अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने की रेसिपी है। तो ये होममेड लेकिन ये बिल्कुल बाहर जैसे बनकर तैयार होते हैं। तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है तो आपकी भी ये मज़ेदार से च्यूई से होममेड चॉकलेट चिप कुकीज़ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में मैंने जो है वो हाफ़ कप बटर ले लिया था। बटर को मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था। उसके बाद 1/4 कप मैंने सफ़ेद वाली बारीक चीनी ले ली थी। हाफ़ कप इसमें मैंने जो है वो ब्राउन शुगर ऐड की। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेना है। बीट इतना करना है कि इन तीनों चीज़ों का जो है क्रीमी सा मिक्सचर फॉर्म हो जाए। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूँ, मक्खन को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखना है। बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अब इसको अच्छे से बीट करना है, इतनी देर बीट करना है कि जो है वो चीनी भी मेल्ट हो जाए इसके साथ और ये एक क्रीमी सा टेक्सचर फॉर्म हो जाए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक अदद अंडा ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है 2 टीस्पून वनीला एसेंस। सारी चीज़ों को मैंने जो है वो मेजरिंग कप से मेजर करके ही ऐड किया है क्योंकि ये बेकिंग का काम है तो इसमें मेजरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया। उसके बाद दोबारा से इसको अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि चीनी डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है इसलिए मैंने इसमें एग भी ऐड कर दिया था ताकि जो है ये एक क्रीमी सा टेक्सचर फॉर्म हो जाए। मीनवाइल हम क्या करेंगे, जब तक जो है हम 1.5 कप यहाँ पे मैंने जो है वो मैदा लिया था। मैदे को जो है छानना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितना नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम जो है सीव कर लेंगे, यानी छान लेंगे। छान कर ही हम इसको एक अलग साइड पे कर देंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग के काम में। आपने हर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान के ही अलग करना है। अब ये जो है सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मैंने छान के रख दी थी। अब इसको एक साइड पे कर देंगे जब तक जो है हमारा लिक्विड वाला जो मिक्सचर है वो तैयार नहीं हो जाता। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी फॉर्म हो गई थी। उसके बाद इसमें मैंने ड्राई मिक्सचर ऐड कर दिया था, उसको भी बीटर की मदद से ही बीट कर दिया था। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं क्योंकि हमें इसकी एक डो फॉर्म करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी कि आप जो है इसको हैंडल कर सकें। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट सारे ऐड करेंगे और बीट करते रहेंगे जब तक कि एक डो फॉर्म ना हो जाए। अगर डो बहुत ज़्यादा आपकी पतली हो रही है तो आप इसमें मैदा और ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी फॉर्म हो जाएगी तो यानी हमारी बिस्किट की डो जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 1/4 कप जो है वो चॉकलेट चिप्स। अगर आपके पास चॉकलेट चंक्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये डो फॉर्म हो गई है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं हम हाथ से इसको हैंडल नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है कि हम इसको फ्रीज़ करेंगे। इसको हम फ्रीज़र में जो है वो रख देंगे ताकि जो है ये थोड़ी देर जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो ये अच्छे से हाथ में हमारे हैंडल हो जाएगी। अब मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करी और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, किसी भी उसमें रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने 20 मिनट बाद इसको निकाली थी तो इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई थी और ये ईजी टू हैंडल हो गई थी। उसके बाद इस तरह से मैंने एक मोल्ड ले लिया था। आपके जो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको ग्रीस या कुछ भी नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर आपने ग्रीस कर दिया तो नीचे जो है वो बिस्किट चिपक जाएंगे। इस तरह से मैंने एक बॉल बना ली थी। बॉल्स पे जो है वो मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए थे क्योंकि ये चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। इस तरह से इसको मोल्ड में लगाते रहेंगे। एक मोल्ड में मैंने 4 रखे थे क्योंकि जो है अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये बेक होने के बाद फैल के एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद अवन को जो है वो मैंने प्री हीट कर लिया था। तकरीबन 20 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे मैं इसको कुक करूँगी। 20 मिनट्स के लिए मैं इसका टाइमर लगाऊंगी। इसको इस तरह से रख देंगे। अगर टाइमर के बाद आप जो है चेक करेंगे इसको एक बार स्क्यूअर से, अगर जो है स्क्यूअर बिल्कुल क्लियर होगी तो आप इसको नुमाना नहीं रखेंगे। अगर आपको लगे कि अभी कच्चे हैं तो आप इसको थोड़ा सा और टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइमर लगाया था। 180 डिग्री पे ही इसको मैंने बेक किया था और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी च्यूई से चॉकलेट चिप कुकीज़ बनकर रेडी हुए थे। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने जो है वो ओवन में से बाहर निकाल लिया था और इसका साइज़ जो है वो डबल हो गया था।
इसी तरह मैंने जो है ये दोबारा से और बैच भी बनाए थे। इस तरह से ही कर करके मैंने सारी डो को जो यूज़ कर लिया था। ये एक वक्त में मैंने सिर्फ 4 ही रखे थे ताकि एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो ये थी आज की मज़ेदार सी चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।